हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हो गई है एक और नई सुबह की शुरुआत। तो अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। कल को मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो आज सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे गूंगा रोटी खाने आया। सुबह को टाइम रोज़ ही आता है, अक्सर रात को भी आ जाता है, लेकिन उसकी सुबह की रोज़ की रूटीन है कि वो नाश्ता यहीं पे करता है। तो उसको देख के ना कई बार तो मुझे एहसास होता है कि माँ बाप के बग़ैर भी क्या ज़िंदगी है, बहन भाइयों के बग़ैर भी क्या ज़िंदगी है इंसान की। जब तक तो हाथ पाँव चलते हैं सभी आपके अपने होते हैं, और जैसे ही आप थोड़े से माज़ूर समझ लें, बुढ़ापा हो जाता है ना, तो सभी साथ छोड़ देते हैं सिवाय माँ बाप के। तो इसको भी अक्सर ही देख के मैं यही सोचती हूँ, क्या इसकी फ़ैमिली नहीं है, इसके माँ बाप नहीं हैं। अगर इसकी फ़ैमिली होती तो क्या इसका यही हाल होता। ये बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। तो मुझे बहुत तरस भी आता है इस पे, हमदर्दी भी होती है। कभी तो ये बहुत कुछ बोल के बताता है, अभी भी बता रहा था कि रात को ये सोया, कहीं भी सो जाता है, कहीं बेंच पर, दुकान के सामने, थड़े पर, कहीं भी सो जाता है, इसको कोई मसला ही नहीं होता। तो रात को ये सोया और इसका कोई चप्पल एक उठा के ले गया। एक चप्पल था भी, इसने सूट भी पुराना पहना हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि अपना घर पे मर्दाना चप्पल है वो दे दूँ। तो बेटा कहने लगा रहने दे मम्मा, कुछ दिन पहले भी हमने इसको नया चप्पल लेके दिया था। तो जब इससे पूछा कहाँ गया, तो कहने लगा मैंने फेंक दिया। तो ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर ही गर्मियों में देखें तो इसने टोपी और कोट पहना होता है, और सर्दियों में बारीक कपड़े पहने होते हैं। ना इसको सर्दी लगती है, ना इसे गर्मी का एहसास होता है। लेकिन फिर भी जब हम अपनी तरफ देखते हैं ना कि हमें कोई टेंशन हो, कोई मसला हो, बहन भाइयों की ज़रूरत पड़ती है, माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इसको नहीं होता होगा? पता नहीं, ये इसे एहसास ही नहीं होता कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसको खाने की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, जूते की ज़रूरत है, कोई इसको मसला ही नहीं होता। जब ये ठीक था तो हमारे गांव के जो ज़िम्मेदार लोग हैं ना, उन्होंने इनको अपने खेतों पे और माल डंगर की हिफाजत के लिए रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बूढ़ा हुआ तो लोगों ने फारिग कर दिया इसको। कोई रोटी पानी कपड़ा किसी चीज़ का केयर नहीं करते यहाँ के लोग। हाँ, कभी कभी खाना दे दिया, बार भी सिलाई लगाऊं ना, वो अगर सही होते सर्दी ही हो नहीं तो है। बिस्तरा मैंने दे ये दिया, अलहदा लेकिन ये कवर एक आधा लिए दिन थे रज़ाई में सालों के, सोता अब है यही लगा और देती उसके हूँ। बाद इसकी फिर वही पुरानी की रूटीन। फिर ज़्यादातर लोग इसको छेड़ते ही नहीं, बस को खाना दे दिया, चाय का टाइम चाय दे दी, पानी पिला दिया, बस इसके कपड़े जूते और कोई मसला नहीं होता इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं ना। जब हम अपना बचपन याद करते हैं, हमारा बचपन ऐसा गुजरा, क्या इसका बचपन भी ऐसा ही गुजरा होगा? कुछ पता ही नहीं, इसके असल नाम क्या है वो भी नहीं पता, कहाँ से आया, कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ भी नहीं पता। तो कभी कभी महसूस होता है कि इसका भी दिल है, इसका भी दिल करता होगा कि मेरे कोई रिश्तेदार हों। तो बस जी यही ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने जिसको जैसा पैदा किया, जैसे रखा, बस वैसे ही उसकी सारी उम्र गुजर जाती है। तो इर्द गिर्द वाले बस तरस और हमदर्दी करते रह जाते हैं। असल चीज़, असल हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। तो बस जी यहाँ पर नाश्ता हो गया था, बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे और मैं अभी आई थी किचन में बर्तन धोने के लिए। और ये जो नई टूटी लगी है ना, तो मेरे बच्चे कह रहे थे आज तो आपको बड़ा मज़ा आता होगा ना बर्तन धोने। तो मैंने कहा ये कौन सा जादू की टूटी है, हाथ भी हिलाने पड़ते हैं वैसे ही जैसे मैं रोज़ पुरानी वाली टूटी पे बर्तन धोया करती थी, इस पर कौन सा कोई ख़ास फ़र्क पड़ जाना है। तो बस अभी बर्तन धो के धूप में रखूँगी, जब ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर इनको मैं उठाकर किचन में रख दूँगी। आज फिर मैंने मशीन लगानी थी, फिर इतने ज़्यादा तो कपड़े थे नहीं मेरे, थोड़े से ही कपड़े थे, वो मैंने धो दिए। और आज मैंने ड्रायर मशीन नहीं लगाई तो बादल भी आ गए, और थोड़ी देर तक तो बादलों ने मुझे खूब डराया। कभी इधर से बादल की आवाज़, कभी उधर से बादल की आवाज़। मैं सोच रही थी अल्लाह करे ये बारिश आने से पहले ना कपड़े मेरे सूख जाएँ, तो उसके बाद भले बारिश आ जाए। लेकिन शुक्र है बारिश नहीं आई, हवा थोड़ी सी चलती रही और कपड़े इधर उधर उड़ते रहे, गिरते रहे, तो वो तो मैंने संभाल ही लिए थे। तो यहाँ पर जगह जितने सारे मेरे कपड़े हो गए थे, धूप भी निकल आई थी। आज मौसम थोड़ा सा कुछ फ़र्क था, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और आज थोड़ा सा फ़र्क था। मैंने सिर्फ मशीन लगाई थी, आज मुझे सिर्फ आसम का यूनिफॉर्म धोना था, तो बाकी भी सारे धके के साथ ही धुल गए। और अभी मैं यहाँ पर वो बॉयल कर रही हूँ आलू, और यहाँ पर देखें जी हवा चल गई। थोड़ी देर के लिए मैं अंदर गई थी रेस्ट करने के लिए, हवा चली
बस जो इधर उधर कपड़े गिर गए थे उनको उठाया, दोबारा तारों पे डाला, अभी भी गीले थे और जो शाम तक भी नहीं सूखे थे मेरे कपड़े। तो बस जी यही दुआ हो रही थी कि बारिश ना आए, तो बारिश फिर नहीं आई। और सुबह वाला वो जो गूंगे वाला टॉपिक था ना, अभी तक मेरे दिमाग में घूम ही जा रहा है कि जब हम छोटे थे ना, तो हमें अगर ईद पे अगर कपड़ों की ज़रूरत पड़ती थी, हर एक को ज़रूरत होती है, तो बस जी हमने अब्बा से कहना कि अब्बू अब कपड़े बनाने हैं हमने। तो ज़ाहिर है उस वक्त की इतनी ज़्यादा तनख्वाहें भी नहीं होती थी, हम 6 बहन भाई थे, तो हमारे अब्बू ऐसा करते थे कि हर माह ना थोड़े थोड़े पैसे एक्स्ट्रा हमें दे देते थे कि जो घर के ख़र्चे के अलावा थोड़े 1-2 सूट करके बनाते रहो। तो हर माह अब्बू ने पूछना, हाँ भाई हम किसी दी चीज़ रहते नहीं गई, कुछ सब कुछ पूरा हो गया, फिर ऐसे कहना नहीं अब्बू साड़ी जुत्ती रह गई, नहीं अब्बू साड़ी फलानी चीज़ रह गई। पर इसी तरह ना हमारे अब्बू हमारा सारा ख़र्चा पूरा किया करते थे। हमें कभी एहसास भी नहीं होता था कि हमारे अब्बा कितनी मेहनत से कमाते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता था कि उनको बाहर कितनी टेंशनें हैं, घर पे क्या टेंशन हैं। हमें तो सिर्फ इसी बात से मतलब होता था कि हमारे कपड़े, जूते, कॉपी, किताबें और स्कूल की फ़ीस, बस इससे आगे तो हमें कुछ पता ही नहीं होता था। तो अब्बू हमेशा कहा करते थे कि जब तुम लोग खुद वालिदैन बनोगे ना, टेंशनें तो हर दौर में होती हैं। हमने अब्बू से कहना था, अब्बू हमारे बचपन में तो कोई टेंशन नहीं थी। तो अब्बू ने हमें हमेशा कहना हर दौर में टेंशन होती है, लेकिन वो टेंशन सिर्फ माँ बाप की हद तक आके रुक जाती है, वो आगे नहीं जाती या वो जाने ही नहीं देते। तो ऐसा ही है, अब्बू ने कहना जो तुसी माँ प्यो बनोगे ना, तुहानू पता लग जाएगा कि टेंशनां हुंदियां की है, तो जांदियां कित्थे ते आउंदियां कित्थों आ। बस इसी तरह ही है कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए, शादी हो गई, खुद वालिदैन बन गए, तो फिर एहसास हुआ कि टेंशन किस चीज़ है ना। तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं आई कि हमें, अब बच्चे भी इस टेंशन में आ गए। पहले हमारे दौर में तो बच्चों को टेंशन का पता ही नहीं होता था, लेकिन अब बच्चे हर चीज़ महसूस करते हैं। बस इसी को माँ बाप कहते हैं, एक दीवार होती है टेंशन और बच्चों के दरमियान में, इसको माँ बाप कहते हैं। तो चलें जी, बहुत हो गई जज्बाती बातें और अब आते हैं वापस अपनी रूटीन पर। तो यहाँ पर जी आलू वगैरह उबल गए थे, अब इनका मैंने प्रेशर खोला, दम निकाला तो ये उबल गए थे। तो आज इनकी समझ नहीं आती, वैसे मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, इनका करना क्या है ये अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज हमको ना उबले हुए आलू बहुत अच्छे लगते हैं। वो इनका कुछ भी बना सकता है, इनमें इमली डाल के, खट्टा डाल के कुछ भी बना सकता है। लेकिन आज मैंने उसको एक नई चीज़ बना के दी ना अपनी तरफ से। तो मैंने उसको ये वाले ब्रेड बना के दिए, साथ में केचप भी ले आई थी। बहुत खुश हुआ था क्योंकि दोपहर को अक्सर स्कूल से आने के बाद रोटी तो उससे खाई ही नहीं जाती। इस तरह की स्पाइसी चीज़ें दे देना तो बहुत ही बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर जी बिजली बंद हो गई थी, तो मैंने सोलर फ़ैन ऑन कर दिया। तो बस यहाँ पर जी बच्चों ने खाया पिया, बहुत खुश हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसे भूख लग गई दोबारा, फिर मैंने उसको यही वाले ब्रेड बना के दिए। और जी स्पाइसी चीज़ें खाने के बाद मीठा तो ज़रूरी होता है, और ये मैं अक्सर ही जब शॉप में जाऊँ ना, तो ये वाली चीज़ें बच्चों के लिए लेके आती हूँ, तो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो आज की वीडियो तकरीबन बस जी सारी जज्बाती बातों पे ही हो गई। और ये शाम का टाइम था और मैं आज बना रही थी मूंगी मसर की दाल। और बस जी ये भी मेरे बच्चों को, अब देखते हैं शाम को क्या रौला पड़ता है इस दाल को देखकर। बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। खुदा हाफिज़।